नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विशेष पुलिस सुरक्षा बल बनाने जा रही है, यानी यूपीएसएसएफ का गठन होगा। हालांकि इसके गठन की तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जून को ही कर ली थी। 26 जून को उन्होंने इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया था और कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह बिल आ गया है और इसे 6 अगस्त से प्रभावी माना जाएगा, यानी 6 अगस्त से उत्तर प्रदेश की पुलिस को पहले से ही जो पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार में पहले से ही निरंकुश नहीं थी, अब उस पुलिस को मुख्यमंत्री ने और अधिक ताकतवर बना दिया। कहा जा रहा है कि इसके चलते पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कस सकेगी और अपराधियों पर शिकंजा कसने के साथ साथ ही कई निजी कंपनियां भी इसकी सुरक्षा ले सकेंगी। विशेष इमारतों को जिनकी सुरक्षा में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है, उसकी सुरक्षा भी अब एसएसएफ के हवाले ही की जाएगी। एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश हुआ था पिछले दिनों, जिसमें कहा गया था कि पुलिस को जो विशेष इमारतें हैं वहां पर जो है इन लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और विशेष पुलिस को वहां तैनात किया जाए। इसी आदेश का मद्देनजर फायदा लेते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक विशेष सुरक्षा बल यानी यूपीएसएसएफ का गठन करने की तैयारी कर ली है। तैयारी क्या कर ली है, अब इसे ऐलान कर दिया गया है और इसे 6 अगस्त से उत्तर प्रदेश में प्रभावी माना जाएगा। आपको बता दें, यूपीएसएसएफ कोई पहला नया प्रयोग नहीं है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में यूपीएसटीएफ भी बन चुकी है, यूपीएसआईटी भी बन चुकी है, अब यूपीएसएसएफ लाई गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को जितनी ताकत दी जाती है, उत्तर प्रदेश पुलिस उसका कितना यूज़ करती है, कितना प्रयोग करती है, कितना सदुपयोग करती है, ये किसी से छुपा नहीं है। हम एसएसएफ पर जाने के पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का एक आंकड़ा आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जिस तरह के आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में 77% फेक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश की पुलिस करती है। 2018 में ही करीब 22 इनकाउंटर ऐसे हुए जो फेक थे और लोकसभा में जब जानकारी दी गई और बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 77% 2018 में ही फेक इनकाउंटर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में 45% एनकाउंटर हमेशा उत्तर प्रदेश में फेक ही होते हैं। ये आंकड़ा योगी सरकार का है और अखिलेश सरकार में ये आंकड़ा कमोबेश 30% था जहां फेक एनकाउंटर होते थे। उत्तर प्रदेश में पुलिस हिंसा में मारे जाने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। 124 लोग योगी राज में अब तक एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जिसमें से कई सारे फेक एनकाउंटर की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पुलिस पर मुकदमे दर्ज हैं, यानी पुलिस हिरासत में करीब 112 लोगों की मौतें हुई हैं और उन पर पुलिस में मुकदमे हुए हैं, लेकिन आज तक सजा पुलिस हिरासत में मरने वालों की एक भी नहीं हुई है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का एक आंकड़ा है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा बिकरू कांड हमारे सामने आया है। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हुए हैं जब सरकार इस विशेष आर्म कोड का ऐलान कर रही थी। उसी समय आपको बता दें कि महोबा के एसपी पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाने वाले व्यापारी पर, कारोबारी पर गोली मारी गई और वह कल उन्होंने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस पर से उन्होंने सीधे पंगा लिया था और उत्तर प्रदेश महोबा के एसपी पर उन्होंने रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने अपनी जान की सुरक्षा का दुहाई भी दी थी और मुख्यमंत्री से अपील भी की थी। उसके बावजूद उनके घर पे पुलिस तक पहुंची, जिसके पुलिस के पहुंचने के बाद 1 घंटे बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस को अब और ताकतवर बनाने की बात कही जा रही है। कहा तो जा रहा है कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट, ताजमहल और मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, विशेष भवनों को, इन सब की सुरक्षा के लिए यूपीएसएसएफ का गठन किया गया है और यूपीएसएसएफ इन सब की देखरेख करेगी। 1705 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इस पर जो है व्यय आने वाला है और शुरू में 5 बटालियन का गठन किया जाएगा, आगे चल करके 9 बटालियन का गठन होगा।
ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी से 3 दिन में रोड मैप मांगा गया है कि 3 दिन में वो रोड मैप बना करके दें, नई नियमावली बना करके दें कि इस पर किस तरह से गठन होगा। आपको बता दें कि आज कल प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया है कि इसकी जो विशेष आर्म फोर्स होगी, इसका गठन की तैयारी पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा, यानी किन कर्मचारियों को रखा जाना है उसका चयन पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा। शुरू में 9,921 लोगों के कर्मचारियों की संख्या इसमें रखी गई है, जिसके चलते अब उत्तर प्रदेश की ये विशेष यूपीएसएसएफ कार्रवाई करेगी। अब आपको बताते हैं कि यूपीएसएसएफ के को कौन सी वो ताकतें, कौन से वो असलहे मुहैया कराए गए हैं, जिसके चलते कहा जा रहा है अब अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। यूपीएसएसएफ को जो ताकतें दी गई हैं वह उत्तर प्रदेश के पुलिस जो नियमावली है उसको दरकिनार करके की गई है। उत्तर प्रदेश के संविधान में उत्तर प्रदेश की पुलिस को इस तरह के सीआरपीसी में इस तरह के अधिकार नहीं दिए गए हैं। अभी तक आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक अगर किसी की गिरफ्तारी होती थी तो उसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी होता था, तभी पुलिस किसी की गिरफ्तारी कर पाती थी। अगर आपके घर में पुलिस को सर्च करना होता था तो भी पुलिस को सर्च वारंट लेके आना होता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की पुलिस को किसी के सर्च वारंट की ज़रूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस किसी के भी घर में घुस करके तलाशी ले सकती है, उसे न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ेगा। यही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस किसी की गिरफ्तारी भी कर सकती है और उत्तर प्रदेश पुलिस को उसके लिए भी किसी के वारंट की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सदस्य हैं उनको मालूम होना चाहिए या उन्हें शक होना चाहिए इस बात का कि जिसके घर वो जा रहे हैं वो या तो किसी अपराध में संलग्न है या किसी अपराध को अंजाम दे सकता है या फिर वह किसी अपराध को अंजाम दे करके फरार हो सकता है। इन 3 शर्तों के साथ अगर वो करता है कुछ भी तो पुलिस उसके घर पे किसी भी समय दबिश दे सकती है और पुलिस उसको गिरफ्तार भी कर सकती है। पुलिस के जो एसएसएफ के जो कर्मचारी होंगे, जो अधिकारी होंगे, वह 24 घंटे ड्यूटी पर माने जाएंगे, यानी वो कभी भी कहीं भी राज्य में कहीं भी होंगे तो वहीं पर कार्रवाई कर सकते हैं। उनके लिए कोई एक कार्य क्षेत्र नहीं होगा और आपको बता दें कि वहाँ पर वो किसी को भी ला करके गिरफ्तार करके और लोकल थाने में उन्हें वहाँ पर देना पड़ेगा कि उन्होंने किसी की गिरफ्तारी की है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ये गिरफ्तारी की जाएंगी और उनको लेकर के अगर कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में शिकायत करता है तो कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं कर सकेगी। यानी हम आपको इस तरह से समझाते हैं, अगर पुलिस किसी के घर में घुसती है और पुलिस को वहाँ पर अत्याचार करती है, पुलिस वहाँ पर कुछ भी करती है और वह न्यायिक शरण में जाता है तो वह कोर्ट में उन कर्मचारियों की या उन अधिकारियों की शिकायत नहीं करेगा और अगर करेगा भी तो कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगी। और यही नहीं, कोर्ट किसी भी मामले की एसएसएफ से जुड़े मामले का स्वतः संज्ञान भी नहीं ले सकेगी। ये सब नियम कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से पास किया गया है। और यही नहीं, अगर किसी मामले में कोर्ट को इसके मामले में सुनवाई करनी पड़ती है या उसे लगता है कि ज़रूरी है तो उसे पहले सरकार से यानी उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुमति लेनी होगी कि इस मामले में वो फला अधिकारी के खिलाफ, फला कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है या सुनवाई करना चाहती है। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अपने एसएसएफ के कर्मचारी को सुनवाई की अनुमति देती है, सुनवाई के कर्मचारी के विरुद्ध, तभी न्यायिक प्रक्रिया का पालन हो सकेगा और अदालत उस मामले में सुनवाई कर सकेगी। यूपीएसएसएफ के कर्मचारियों को तमाम तरह के अधिकार दिए गए हैं। यूपीएसएसएफ के जो कर्मचारी होंगे उनका मुख्यालय लखनऊ होगा। अभी शुरू में ये प्रयोग कई जिलों में नहीं किया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रयोग अन्य जिलों में भी किया जाएगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। इसके कर्मचारी, इसका जो अधिकारी होगा पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी होगा, इसका मुखिया, और इसके जो कर्मचारी होंगे वह विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे कि उन्हें किस तरह से बिल्डिंगों की रक्षा करनी है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर कोई निजी कंपनी इस विशेष सुरक्षा बल की सेवा लेना चाहती है तो निजी कंपनी भी इसकी सेवा ले सकती है। उसके लिए उसे उसका भुगतान करना पड़ेगा और उसके यहाँ
अगर कोई अपराध होता है तो ये एसएसएफ उसके यहाँ जाकर भी किसी भी कर्मचारी को, किसी भी जो उसके यहाँ से संबंध में दोषी है उसके यहाँ से जाकर के ये लोग गिरफ्तारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सफाई दी है उसने कहा है कि हमने चूँकि विशेष इमारतें थीं उनकी सुरक्षा की जांच में बहुत सारे पुलिस कर्मी लगे हुए थे, लेकिन उनकी जांच नहीं हो पा रही थी, इसीलिए हमने इस फोर्स का गठन किया है और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए, क्योंकि तमाम सारे मामले ऐसे होते थे जहां पुलिस को न्यायिक वारंट लेने के लिए काफ़ी समय लग जाता था। जबकि आपको बता दें सच्चाई ये है कि किसी भी पुलिस को अगर किसी अपराधी के खिलाफ वारंट लेना होता था तो आधे घंटे के अंदर वारंट मिल जाता है, मजिस्ट्रेट उसे दे देते हैं। लेकिन वह वारंट जब दिया जाता है तो कोर्ट को इस मामले की जानकारी होती है कि फला व्यक्ति के घर में वारंट की तामील हो रही है और उसके घर में पुलिस गई है सर्च के लिए। लेकिन अब पुलिस और अपराधी यानी पुलिस को अधिकार होगा कि वो किसी के घर में भी सर्च कर सकती है। पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस की अराजकता को अब निश्चित रूप से और पंख लगने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही थी उस पर सरकार का नियंत्रण पहले से ही हो चुका था। विपक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ सरकार इस नियमों को ला करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को किनारे करना चाहती है। इसीलिए अब देखा जाएगा और अब देखने को सामने भी मिलेगा कि कई ऐसे लोग होंगे, खास करके राजनीतिक प्रतिद्वंदी, राजनीतिक दल के लोग, जिनके घरों में पुलिस छापेमारी करेगी और पुलिस गिरफ्तारी करेगी। इसी के बहाने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का शोषण किया जाएगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश के विभिन्न सियासी दलों की ये चिंता नहीं है, बल्कि हमने आम पुलिस अधिकारियों से बात की, पूर्व डीजीपी से बात की, तो उनका भी यही कहना है कि पुलिस के पास पहले से ही असीमित अधिकार हैं। पुलिस के पास अधिकारों की कमी नहीं है, लेकिन पुलिस उन अधिकारों का सदुपयोग नहीं करती है। अगर पुलिस को ठीक ढंग से अपने पुराने अधिकारों का ही प्रयोग करने को दिया जाए और उस पर किसी तरह का दबाव ना हो तो निश्चित रूप से पुलिस अपराधियों पर बड़े आराम से काबू पा सकती है। उनका यह भी कहना था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के पास इतने सीमित अधिकार हैं कि किसी भी इंस्पेक्टर को, किसी भी क्षेत्राधिकारी को ये पता होता है कि उसके क्षेत्र में किस तरह के अपराध हो रहे हैं, किस तरह के अपराधों में लोग लिप्त हैं, कौन कौन लोग अपराधों में लिप्त हैं, वह कहाँ हैं, किन स्थितियों में हैं और कहाँ से आपराधिक कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पुलिस लचर कार्रवाई के चलते उन पर हाथ नहीं डालती है, या तो उनसे मिलीभगत होती है या उनका संरक्षण होता है। बिना पुलिस के संरक्षण के कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकता है। योगी सरकार में ऐसा नहीं कि पुलिस पर तमाम सारे आरोप नहीं लगे, पुलिस पर खूब आरोप लगे। तमाम सारे आरोपों को आपने देखा होगा, अभी हाल फिलहाल तमाम सारी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर के पुलिस विवादों पर है। बिगरू कांड सबसे जीता जागता उदाहरण है, किस तरह से वहां पर पुलिस की आपराधिक साठगांठ उजागर हुई थी, किस तरह से विकास दुबे और वहां के क्षेत्रीय पुलिस की गड़बड़ियाँ होती थी, किस तरह से दोनों एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते थे, किस तरह से विकास दुबे पर जब कोई कार्रवाई होती थी तो वहाँ की स्थानीय पुलिस उसे पहले से सूचित कर देती थी, किस तरह से वहाँ से एसएसपी तक के अपराधियों से मिलीभगत थी। यही नहीं, अभी महोबा में कांड सामने आया, अभी प्रयागराज में सामने आया, अभी इस तरह से कई सारे मामले आए हैं। भ्रष्टाचार के 2 मामले अभी आज भी सामने आए हैं पुलिस अधिकारियों पर जो आरोप लगा है, जिन पर विजिलेंस की जांच के आदेश दिए गए। ये तमाम सारे आरोप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, हालांकि देश की पुलिस पर आरोप इस तरह लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पुलिस पर आरोप लगने वाले हैं तो वो राज्य उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश में 2018 में ही 77% फेक एनकाउंटर हुए थे, जब क्योंकि योगी राज ने पहले ही कहा था कि हमारी राज्य में या तो अपराधी जेल में होगा या फिर जहां उसे होना चाहिए वहां पर होगा। इसी उधेड़बुन में पुलिस ने कई लोगों को एनकाउंटर किया, जिस पर अखिलेश यादव ने कई बार निशाना भी साधा और आज भी उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि अब उत्तर प्रदेश की ठोको नीति को और अधिक बढ़ावा मिलेगा और अब उत्तर प्रदेश पुलिस और अराजक हो जाएगी।
तो देखना ये है कि यूपीएसएसएफ की जिस तरह की चीज़ें आई हैं सामने, यूपीएसएसएफ को जिस तरह की ताकतें मिली हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका सदुपयोग करती है या उसका दुरुपयोग करती है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि यूपीएसएसएफ का जब गठन हो जाएगा, यूपीएसएसएफ किस तरह की कार्रवाई कर रही है, किस तरह के लोगों को पकड़ रही है, कितना उसका सर्वाधिक दाखिला है, ये सब आंकड़ा करने में तो 6 महीने से 1 साल का समय लगेगा। लेकिन पहले से जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो अनुभव है वह अच्छे नज़र नहीं आते हैं। अब देखना होगा यूपीएसएसएफ अब कौन सा नया कारनामा करती है। धन्यवाद, शुक्रिया।